ब्लास्ट में हानिया को मार देता है। मैंने आपको अभी भी बोला कि दुनिया का कोई भी सीक्रेट सर्विस, चाहे वो MI6 हो, मोसाद हो, RNW हो, ISI हो, CIA हो, भगवान नहीं है। आप और हमारे जैसे लोग हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये उन लोगों को अपना एसेट बनाते हैं जो इनको सही इंफॉर्मेशन दे सकें, और एसेट बनाने के लिए ये हर तरीका यूज करते हैं। ये खरीदते हैं, डराते हैं, उनकी कमजोरियों को जानते हैं। सेम साम दाम दंड भेद, किसी भी कीमत पर उस देश के उन लोगों को अपने साथ मिलाओ जिनकी इंफॉर्मेशन से उस देश को बर्बाद किया जा सकता है। तो मैंने आपको बोला कि किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंफॉर्मेशन। जो आज ईरान से हर इंफॉर्मेशन किसको मिल रही है, मोसाद को मिल रही है, CIA को मिल रही है, MI6 को मिल रही है, क्योंकि ईरान के वो सारे लोग आज इजराइल के साथ या मोसाद के साथ काम कर रहे हैं जिनको पैसों की जरूरत है, लालच के लिए या किसी डर के मारे, उनकी कोई भी मजबूरी हो, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से क्या कर रहे हैं, इजराइल को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और इजराइल बिल्कुल सही जगह पर अपने दुश्मनों को टारगेट कर रहा है। और आज आपको मैं ये बताऊं कि ईरान के अंदर आधी से ज्यादा जगह मोसाद ने कवर करी है यार। हर रोज गाड़ियों के अंदर धमाके हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इन गाड़ियों में 2 दिन पहले प्लानिंग करी है? ये सालों की प्लानिंग होती है यार, कि कब यूज करना है। हो सकता है कि आज किसी जगह पर प्लान किया हुआ बॉम्ब 5 साल के बाद ब्लास्ट किया जाएगा, क्योंकि आज तो उस देश के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी तो 5 साल के बाद हो सकती है, तो 5 साल के बाद यूज किया जाएगा। तो कोई भी सीक्रेट सर्विस किसी देश को बर्बाद करने के लिए 2 दिन 3 दिन पहले नहीं करती यार, सालों से पहले ऑपरेशन शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1945 में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, आज भी वो ऑपरेशन चल रहा है। उस ऑपरेशन का एक ही मकसद है कि दुनिया में अगर पावरफुल रहेंगे तो 1 या 2 ही दोस्त रहेंगे जो पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत करेंगे। और यार मिडिल ईस्ट में ये लड़ाई नहीं रुकेगी, ये और बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपको पता है 1 अक्टूबर 2025 को MI6 की हिस्ट्री में पहली फीमेल चीफ बनने जा रही है बी मैथ्रीवेली। ये बिल्कुल एंटी रशिया है यार, नफरत करती है रशिया से। और आपको मैं बताऊं कि आने वाले टाइम में ये युद्ध और बढ़ता जाएगा। अब आप ये कह रहे होंगे कि यार इन सब का हमारे देश में क्या फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि एशिया में क्या फर्क पड़ेगा, हमारे हिंदुस्तान में क्या फर्क पड़ेगा। मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूं यार हिंदुस्तान में क्या फर्क पड़ेगा इससे। देखो, आज इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। मैं अपने ऊपर उदाहरण देके देखता हूं कि मैं लक्की बिस्ट, चलो मेरा कोई भी एक दोस्त जिसका नाम अकरम हो, ठीक है, या कुछ भी XYZ देखते हैं, तो मुझे लगता है, मैं ऐसा एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे जैसे एक आदमी को लगता है इजराइल सही कर रहा है। ये मेरी थिंकिंग यार, इजराइल जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है, टेररिज्म को खत्म कर रहा है, हमास को खत्म कर रहा है, ठीक है, हिजबुल्लाह को खत्म कर रहा है, ईरान को खत्म कर रहा है, ये मुझे ऐसा लगता है। तो अकरम को क्या लगेगा? अकरम को लगता है नहीं, असल इजराइल बहुत गलत कर रहा है। इजराइल क्या कर रहा है? गाजा में बच्चों को भी टारगेट कर रहा है, हमास की आड़ में बहुत सारे सिविलियंस को भी मार रहा है, ये अकरम को लगता है। लेकिन हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं यार भाई, ना तो मेरी दीपावली में इजराइल मुझे मिठाई भेजता है, ना उसके ईद में ईरान उसे बिरयानी भेजता है। हम दोनों को ना तो इजराइल मदद करता है ना ईरान मदद करता है। लेकिन साइकोलॉजी हमारे दिमाग में डाल दी यार उसने। क्या डाल दी कि एक को ईरान के सपोर्ट में कर दिया, एक को इजराइल के सपोर्ट में कर दिया, जबकि हमारा उस वॉर से कोई मतलब नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है कि धीरे धीरे आपके देश के अंदर कैसे आएगा। सिर्फ हजारों किलोमीटर दूर युद्ध हो रहा है, लेकिन हमारे दिमाग में ये डाल दिया कि हम किसको सपोर्ट करेंगे। मैं सिर्फ आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि जब भी वॉर होता है, वॉर का एक रूल है यार। वॉर का क्या रूल है कि वॉर के अंदर किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया जाएगा, सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन करे जाएंगे। एक मिलिट्री दूसरे मिलिट्री को टारगेट करेगी, लेकिन यहां तो सारे रूल्स ब्रेक हो जाते हैं यार। वॉर में कौन कहता है कि सिविलियंस को टारगेट नहीं किया जाता? बड़ी बड़ी इमारतों को टारगेट किया जाता है, बस बोल दिया जाता है कि यहां पर मिलिटेंट है, यहां पर बेस है। क्यों टारगेट किया जाता सिविलियंस को, जबकि लॉ नहीं है कि आप किसी भी सिविलियंस को टारगेट करोगे। सिर्फ इसलिए अगर किसी देश के सिविलियन मरेंगे तो प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर आएगा यार, डेफिनेटली आएगा ना। किसी देश के मासूम जनता मरेंगे, आप शिकायत किससे करोगे? शिकायत अपनी देश की सरकार से करोगे। किसी भी देश की सरकार को कैसे गिराया जाता है, यह भी एक तरीका होता है सीक्रेट सर्विस का। तो सिर्फ मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि हजारों किलोमीटर दूर युद्ध हो रहा है, हमारा उस युद्ध से कोई मतलब नहीं, ठीक है, चाहे वो अकरम हो चाहे लक्की बिस्ट हो, हम एक हिंदुस्तानी है। हां, अगर कल हमारे हिंदुस्तान पर बात आएगी तो हम एक हैं, फिर हमारा कोई धर्म नहीं, हमारा सिर्फ एक ही धर्म कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम अपने अंतिम क्षण तक अपने देश के साथ खड़े रहेंगे यार, क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।